उस सातवें नरक के नीचे नुगोद में रहने वाला कोई भी जीव एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। एक समय क्या है? काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है। उससे और कोई छोटा काल नहीं होता, समय नहीं होता है, वो सबसे ही छोटा है। उस सबसे छोटे समय में 14 राजु गमन किया जा सकता है। उस सबसे छोटे समय में ऐसा कर्मबंध किया जा सकता है जिसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगना पड़ सकता है। एक समय में बहुत कुछ होता है। समय जबकि सबसे छोटा, उस समय बोलने में ही असंख्यात समय हो जाते हैं, इतना छोटा है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप देवशास्त्र गुरु से ये लिख रहा है साहब महाराज कि वो देवशास्त्र वीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के सामने स्तुति किया करता है। स्तुति के फल तो स्वर्ग मोक्ष है। ये वो डांस मच्छर कैसे बन रहा है? नमस्कार करते हैं, नमस्कार का फल लिखा है दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन से नाचिरम तिष्ठति पापम सिद्धहस्ति यथोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं को वंदना करने से आत्मा में कर्म चिरकाल तक नहीं रह सकते। जन्म जन्म कृतम पापम, करोड़ों जन्म कोटि मुपार्जितम, करोड़ों जन्मों में जो पाप अर्जित किए संचित किए, जन्म मृत्यु जरा रोग हन्नते जिन बंधना, जन्म जरा मरण जैसे भयानक रोग केवल नमस्कार करने से नष्ट होते हैं। ऐसी महिमा नमस्कार की है, जन्म जरा मरण जैसे भयानक रोग समाप्त हो रहे हैं। करोड़ों जन्मों के किए, एक एक जन्म 33 सागर का हो सकता है, 22 सागर, 17 सागर, 10 सागर, 7 सागर, 3 सागर, 1 सागर का जन्म हो सकता है। और सागर असंख्यात असंख्यात वर्षों का होता है। और ऐसे ऐसे असंख्यात संख्यात जन्मों में जो कर्म बांधे, और ऐसे ऐसे असंख्यात असंख्यात जन्मों में बांधे, वर्षों में बांधे और जन्मों में बांधे बेकर्म एक ढोक से नष्ट होते हैं। इतना महत्व है पंचप्रेष्ठी की देवशास्त्र गुरु की नमन का मात्र। तो वो देवशास्त्र गुरुओं को नमन करते हुए भी डांस मच्छर क्यों बन रहा है? ये अफसोस की बात है, खेत की बात है, विचारणी बात है, चिंतन मनन करने की बात है, सावधान सजग होने की बात है, अपने आप को सुधारने और संभालने की बात है। नमस्कार करता, अब वो इसलिए बन रहा है डांस मच्छर की पीठ पीछे निंदा करता है, पीठ पीछे आसाधना विराधना अवहेलना करता, आज्ञा का उल्लंघन करता है। इस वजह से वो ये दर्शन पूजन बंदन नमस्कार करते हुए भी, संगति करते हुए भी दास मच्छर की पर्याय को प्राप्त हो रहा। पहले जो नमस्कार दर्शन बंदन किया उसका से स्वर्ग में चला जाएगा, कोई सांसारिक वैभव मिल जाएगा, लेकिन उसको भोगने के बाद तो दास मच्छर बनना ही पड़ेगा। ऐसा है। इसलिए आप अंदर से जुड़े। किससे? बीवी बच्चों से नहीं, देवशास्त्र गुरु पंचप्रमेष्ठी 9 देवता से अंदर से जुड़े और 9 कोटि से जुड़े, तन मन धन से जुड़े। और जो सांसारिक चीजें, संसार शरीर भोग हैं, उनसे बाहर से जुड़ना पड़े। तो ये कहा जा रहा है। इसलिए अपन को सावधान सजग होना है। हम लोग समझ जाते हैं, कई लोग जो मुँह चुपड़ी बातें करते हैं समझ जाते हैं कि भक्ति कर रहा है कि मायाचारी कर रहा है। लेकिन अब क्या कहें, तुरंत कहें कि तुम मायाचारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो और बुरा लग जाए, एकदम चला जाए, दूर हो जाएगा। प्रवचनी में कह सकते कि तुम भैया देखो ऐसी लल्लो चप्पो है, मायाचारी चमचाई चाटुकारिता देवशास्त्र गुरुओं से मत किया करो। समझते हैं। एक बार क्या हुआ, गणेश प्रसाद बड़नी महाराज की ब्रह्मचारी अवस्था की बात है। जब वो पढ़ रहे थे उस समय की बात है, तो उनको सागर में एक चिरंजा बाई जी मिल गई। वो धर्म माता के रूप में उन्होंने उनको धर्मपुत्र स्वीकार कर लिया था। पूरा पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का, कपड़ा वस्त्र आदि का, हर चीज़ का वो खर्च उठाती थी। बेटे से बढ़कर मानती थी। उनका कोई बेटा नहीं था, तो पुत्र बल पालती थी, पढ़ाती लिखाती थी। तो एक बार वो जो बरुआ सागर की बात है, पढ़ रहे थे
तो उनको अपनी माँ से मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने वहीं पत्र लिखा और वहीं की पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब वो पत्र वहीं से सील लग के वहीं फिर आ गया, और उन्होंने कहा कि माँ का पत्र आया है, अपने शिक्षा गुरु को दिखाया। शिक्षा गुरु ने देख लिया कि यहीं से डाला है और यहीं पर प्राप्त हो रहा है, मतलब वहाँ से नहीं डाला गया, इन्हीं ने लिख करके डाला है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हो आओ, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो देखे आओ। जब वापिस आए तो उन्होंने कहा बेटा हो आए, देखा है? हाँ हाँ ठीक देखा है, अब ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज के बाद उपाध्याय नटे धूर्ते कुट्टन्याम तथैव च माया तत्र न कर्तव्य माया तैरेव निर्मिता। जो अपने गुरुजन हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, उनसे मायासारी नहीं करना। नट होता है जो चालाक बदमाश, धूर्त होता है, कुट्टिनी वेश्या है, इत्यादि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन्होंने ही मायाचारी को बनाया है, इसलिए इनसे मायाचारी नहीं करनी चाहिए। जिसने बनाया है वो नहीं जानता क्या? हाँ, जिसने मायाचारी को बनाया है कि मतलब जो अच्छी तरह से उस विषय में एक्सपर्ट हैं, शब्दकोश में, अमरकोश और ये विश्वलोचन कोश, नाममाला शब्दकोश आदि में एक विद्वान के नाम में विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संसुधि कोविदो बुधा, विद्वानों के नाम में एक दोषज्ञ शब्द आता है। विद्वान किसे कहते? जो अपने और पराये दोषों को समझता है, पकड़ता है, उसे विद्वान कहते हैं। अपनी कमियों को, दोषों को, और सामने वाले की कमियों को, दोषों को समझना जानता, पकड़ना जानता है, उसे विद्वान कहते हैं। तो जो दोषों के स्पेशलिस्ट हैं, ज्ञाता हैं, निर्माता हैं, वक्ता हैं, उनसे आप मायाचारी कर रहे, वे नहीं समझ रहे कि आपके अंदर कितने गहरे में हो, आप कितनी श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान रखते हो, समर्पण रखते हो, नहीं समझ रहे। सब समझते हैं क्योंकि उनके पास तो हजारों आते रोज, तो वो तो सबके चेहरे, फेस रीडिंग है, आई रीडिंग है, साइकोलॉजी है, बॉडी लैंग्वेज है, सब समझते। कौन व्यक्ति आकर कैसे हाथ पांव करता है, कौन व्यक्ति आगे कैसी आंखें करता है, कौन व्यक्ति आकर कैसा चेहरा दिखाता है, कौन व्यक्ति आकर कैसी बातें बनाता है, दिन भर देखते सुनते पढ़ते रहते, यही स्वाध्याय तो करते हैं वे नहीं समझते कि आप कितने अंदर से जुड़े हैं मेरे से, कितनी श्रद्धा भक्ति मेरे अंदर मेरे साथ रखते हैं, कितना आत्मीयता समर्पण रखते हैं, आपको मेरी कितनी चिंता है, नहीं जानते वे। तो जितना श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण बहुमान आप रखते हो, जितनी आप उनकी चिंता करते हो, उतनी तो उनको आपकी चिंता है। नहीं समझे? समझ जाओ इससे। यदि नकली है आपका सब कुछ, तो नकली है उनका भी आपके लिए सब कुछ। ठीक है, सामान्य से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना भावना से तो करते हैं कि सभी सुखी रहें, सबको सद्बुद्धि हो। बेचारे मोहिनी कर्म के उदय से ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इसलिए अपन उनको भावना तो बातें हैं कि सद्बुद्धि हो, इनका भी कल्याण हो, लेकिन उनके भाने से उन्हीं का कल्याण होगा, उनका सामने वाले का कल्याण कैसे हो जाएगा? जब तक मायाचारी ड्रामा नहीं छोड़ेंगे, वे अपनी काली करतूतें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारी भावना भाने से उनका कल्याण कैसे हो जाएगा? वो तो स्वयं करेंगे, करना चाहेंगे तभी होगा ना। ऐसा है। इसलिए कभी हो देवशास्त्र गुरु से मायाचारी नहीं करना, वो अनंतानुबंधी माया के अंतर्गत आता है। देवशास्त्र गुरु के अंदर यदि क्रोध किया उनको लेकर के, तो अनंतानुबंधी क्रोध है। उनके विषय में अहंकार धारण किया तो वो अनंतानुबंधी मान है। और उन्हीं के लिए कंजूसी की लोभ किया तो वो अनंतानुबंधी लोभ है। इनके लिए तो सब कुछ समर्पण कर देने चाहिए, अनंत गुना मिलने वाला है, घाटा है क्या? उन्हीं में कंजूसी नहीं, थोड़ी सी तरफ से पूजा करो, थोड़ा थोड़ा खर्च करो। इसका मतलब है कि आपके अंदर अनंतानुबंधी लोभ है।
क्योंकि ये तो अनंत, एक दाने का अनंत दाना मिल रहा है, चाहे देव हो, चाहे शास्त्र, चाहे गुरु है। इनकी भक्ति, देव की भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, अरहत भक्ति। शास्त्र की भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के कारण है, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। और गुरु की भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के कारण है, साधु समाधि। आप 16 कर्ण भावनाओं में देख लीजिए, देवशास्त्र गुरु तीनों को लिया है और तीनों तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के कारण है। वे जिनके माध्यम से, जिनकी सेवा पूजा विनय करने से तीर्थंकर प्रकृति के बंध होना है, उनके विषय में आप मायाचारी कर रहे हैं, उनके विषय में दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, उनके विषय में कंजूसी धारण कर रहे हैं, तो धिक्कार है आपके लिए। ऐसे हैं जो, जिनके लिए कोई उपमा नहीं, कल वृक्ष भी कम है, चिंतामणि पार्श्वनाथ की उपमा दें तो वो भी कम, चिंतामणि मतलब रत्न की तो वो भी कम है, पारस पत्थर की उपमा दे वो भी कम है, कामधेनु की उपमा दे वो भी कम है, रसायन की उपमा दे वो भी कम है, क्योंकि ये इनसे अनंत गुना ज्यादा फल देने वाले हैं देवशास्त्र गुरु। ऐसे ही है देवशास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। ये अपने आप में देवशास्त्र गुरु रतन है और आप उनकी सेवा पूजा करोगे तो आपको भी 3 रतन दे देंगे। कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 रतन मिल जाएंगे आपको। आप क्या समझ रहे हो? इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, बेशकीमती अद्भुत है। ये मिल गए हैं, क्या कहें, आपका सौभाग्य की हम तो सराहना नहीं कर सकते कि आपको वीतराग देवशास्त्र गुरु मिले। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, धन्य भाग हैं। केवल आपको तो उनको आलम्बन करा करके बना करके अपना अभ्युदय उत्थान कर लेना है, लेकिन फिर भी ना करें तो आपसे बड़ा अभागा और कौन? ये बड़भागी है। नहीं पढ़ते छठाला में, मुनि शकल व्रती बड़भागी, भव भोगनते वही रागी। ये बड़भागी है, इनकी संगति करने से आप भी बड़भागी बन जाओगे। जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है, ऐसे ही देवशास्त्र गुरुओं को देखने से अपनी आत्मा का भी रंग, अंतरंग सब बदल जाता है, वही रंग। ऐसा है ये सानिध्य, परम पवित्र पावन सानिध्य। इससे पवित्र तो कोई दुनिया में चीज नहीं है जितना पवित्र सानिध्य देव का, शास्त्र का, गुरु का है। सारी दुनिया तो जो भी उनके पास में आते हैं उनको नौकर बनाएंगे, सेवक बनाएंगे, सहयोगी, सहयोग लेने वाला बनाएंगे, लेकिन ये ऐसे है, ये अपने जैसा बनाते हैं। ये इतने उदार हैं, इतने विशाल हैं, इतने महान हैं कि वे बराबरी से अपनी वेदी में बिठा लेते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, एक एक शब्द का महत्व है, बहुत ध्यान से सुनिए। कितने बड़भागी हैं आप। अन्यत्र 3 लोक में वो चीज कीमती मिलनी नहीं है आपको जो यहां मिलना है। आप कुछ भी कर लें, कितने ही श्रम कर लें, कितने ही समय, कितनी पुरुषार्थ कर लें, जो चीज आपको यहां मिलेगी देवशास्त्र गुरु के पास, वो 3 लोक 3 काल में अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाली है। वे अज्ञानी अभागे हैं जो लोग समय नहीं निकालते देवशास्त्र गुरु के पास आने के लिए, कहते समय नहीं है। अरे भाई, आपको फास्ट यात्रा करनी है, बहुत जरूरी काम से जल्दी जाना है, आप अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं, लेकिन जैसे देखा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब क्या करोगे? जल्दी जाना चले जाओगे? नहीं रुकोगे? कि पेट्रोल पंप पर रुकने के लिए समय निकालोगे, जाओगे, पेट्रोल भरवाने के लिए रुकोगे, समय दोगे? कहाँ से आ गया समय? आपके पास तो था ही नहीं। आपको तो जल्दी जाना था ना, जरूरी काम से जाना था, महत्वपूर्ण काम से जाना था। अब ये पेट्रोल पंप पर जाने के लिए, वहाँ रुकने के लिए, वहाँ पेट्रोल भरवा पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए समय कहाँ से आ गया? जब आपने ये समझा कि इसके बिना तो यात्रा होगी ही नहीं, यही समझा ना, इसलिए निकल आया समय। निकाला ना, तो निकाला तब निकला कि बिना अपने आप निकल गया? ठीक इसी तरह से जब आप पेट्रोल की तरह महत्व आपको देवशास्त्र गुरु का आ जाएगा,
तब आप कितनी दुनियादारी के काम हो आपके पास में, आप कितने भी बिजी होवे, तब भी आपके पास समय निकल आएगा, आप निकालेंगे ही कि इसके बिना तो किसी भी काम में सफलता मिलने वाली है ही नहीं। ये देव साहस गुरु की श्रद्धा भक्ति से जो पुण्य अर्जित होगा वही एक पग पग पल पल काम आएगा। उस पुण्य के बिना तो आप एक कदम सुरक्षित नहीं चल सकते, एक पल सुखी नहीं रह सकते हैं। सुखी जब भी होंगे धर्म के माध्यम से ही होंगे। समय अपना हो गए।